हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग हर वर्ष जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को किया जाता है। तो 31 अक्टूबर 2022 से इस वर्ष 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें जो है इस बार की थीम दी गई थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, यानी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। इसके लिए जो है दिया गया। अब इसमें पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी क्रम में रेलवे स्कूल के तीनों विद्यालयों में भी कार्यक्रम हुआ, जिसके अंतर्गत वाक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में यानी रेलवे गर्ल्स सेंटर कॉलेज में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। भ्रष्टाचार को रोकने का संदेश फैलाओ, सतर्क और ईमानदार बनकर भारत को समृद्ध बनाओ। हर नागरिक को बनना होगा अब जिम्मेवार, तभी खत्म होगा ये फैलता भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार से जो है इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए छात्राओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस पर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त और नेशन को, अपने देश को अच्छे माइंड वाले लोगों को बनाना है, तो यह 3 सोसाइटी के जो मेंबर हैं यह बदल सकते हैं। तो इस प्रकार ये सतर्कता विभाग की टीम, ये हमारी निर्णायक टीम और ये हमारी छात्राएं जो है, जो बहुत ही मन से इस कार्यक्रम को जो है सुनी, और छात्राओं ने जो है अपने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। तो उस हुए वाक प्रतियोगिता का एक अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे सहपाठी मित्रों को यथा योग्य प्रणाम एवं स्नेह भरा नमस्कार। मेरा नाम सांभवी वरुण है और मैं कक्षा 12A की छात्र हूँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित भारत नामक शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ आचार शब्द के योग से बना है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित, और आचार का अर्थ है आचरण व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार है। आज सामान्य रूप से लोक सेवकों, चाहे वह किसी विभाग का बाबू हो, प्रशासनिक ऑफिसर अथवा नेता द्वारा सामान्य जन किया जाने वाला शोषण, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, कमीशनखोरी आदि को भ्रष्टाचार के रूप से जाना जाता है। भ्रष्टाचार की फैली महामारी है, हर एक को रिश्वत लेने या देने की बीमारी है। भ्रष्टाचार वर्तमान में इतना व्यापक है कि इसके विविध रूप देखने को मिलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नगद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में घूस और सभ्य भाषा में सुविधा शुल्क भी कहा जाता है। अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियमों के विपरीत कराने के लिए आज लोग सहर्ष रिश्वत देते हैं। किसी विशेष उत्पाद अथवा नेता सेवा के सौदे में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन है। आज सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अधिकांश सौदे अथवा ठेकों में कमीशनबाजी का वर्चस्व है। भ्रष्टाचार के यद्यपि अनेक कारण
अनेक कारण हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण में उसे अत्यधिक महंगा कर दिया। आज जब एक युवा वर्ग अपनी शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जितना भी खर्च किया उसे किसी भी उचित अनुचित रूप से ब्याज सहित वसूले। उसकी यही सोच उसे भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल देती है और वह चाहकर भी इससे निकल नहीं पाता। लचर न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल के सहारे अरबों खरबों के घोटाले करके साफ निकल जाते हैं, जिससे युवा वर्ग इस बात से प्रेरित होते हैं कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश सच्चे आजाद है? भ्रष्ट नेताओं की ये अकड़ है जो वही भ्रष्टाचार की जड़ है। हमारे देश की बहुसंख्य जनता अपने अधिकार से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग इसका शोषण करते रहते हैं और जनता चुपचाप भ्रष्टाचार की चक्की में पिसती रहती है। पाश्चात्य सभ्यता ही विलासितापूर्ण जीवन शैली ने अपनी चकाचौंध से युवा वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिस कारण वह शीघ्र प्रतिशीघ्र भोग विलास के सभी साधनों को प्राप्त करके जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने का मोह छोड़ नहीं पाता है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात जब यही युवा वर्ग कर्म क्षेत्र में उतरता है तो सभी प्रकार के उचित अनुचित हथकंडे अपनाकर विलासिता को समस्त साधनों को प्राप्त करने में जुट जाता है और वही अनायास ही भ्रष्टाचार को आत्मसात कर लेता है। भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या बन गई है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए समस्या का युद्ध स्तर का समाधान आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा इसकी पहचान अधूरी है। तथा हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, ना तो हम भ्रष्टाचार के मार्ग को अपनाएंगे और ना ही इसमें लिप्त रहने वाले लोगों का साथ देंगे। देश तभी विश्व पटल पर एक विकसित भारत बन पाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, भ्रष्टाचार मिटाए जा, देश को बचाए जा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में छात्राओं ने अपने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। सभी बच्चियों ने एक से बढ़कर एक अपने जो है व्याख्यानों में जो है कहा कि हम किस तरह से अपने देश को जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो है बना सकते हैं। सभी बच्चियों ने अपने अपने विचारों को इतनी अच्छी प्रकार से रखा कि निर्णायक मंडली को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो अंत में जो है परिणाम घोषित हुआ और इस प्रकार से परिणाम घोषित होने के उपरांत अधिकारी गण जो सतर्कता विभाग से आए हुए थे, ये छात्राओं को जो है पुरस्कृत किए। छात्राओं के चेहरे खिले हुए थे। इसी क्रम में प्रधानाचार्य महोदय ने भी छात्राओं को पुरस्कृत किया और जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए थे उन्हें जो है सील और प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया। ये पूरी टीम पुरस्कृत छात्राएं अधिकारीगण के साथ सतर्कता अधिकारी महोदय द्वारा जो है छात्राओं को संदेश दिए गए। ये हमारे विजयी प्रतिभागी अधिकारीगण और विद्यालय परिवार के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं। अंत में प्रधानाचार्य महोदय ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और इस प्रकार से जो है इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से सफल बनाया गया। तो हम लोग एक शपथ आज यह लें कि हम जो है न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार करने वालों का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।